Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Myra Amjad and I welcome you all from the platform of Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources. Dear students, आज हम गोहर साइंस क्लास 5 का चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू करेंगे और आज हम जानेंगे डिकम्पोजर्स के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगी डिकम्पोजर्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, डिकम्पोजर्स ऐसे माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं। यानी कि अगर कोई चीज़ डेड हो गई है या प्लांट जो है वो डेड हो गया है तो उस पर माइक्रोऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन स्टार्ट कर देते हैं, उसकी तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। तो ऐसे माइक्रोऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजर्स। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम डिकम्पोजर्स के बारे में बात करेंगे। डिकम्पोजर्स में कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं और फंजाई भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, जब डेड ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं तो वो सॉइल के अंदर मिक्सअप हो जाता है और वहाँ से शुरू होते हैं हमारी प्लांट की ग्रोथ। तो इस तरह से ये सॉइल को प्लांट्स की प्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर भी करते हैं। तो आए हम देखते हैं कि डिकम्पोजर्स किस तरह से अपना काम करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले फंजाई से स्टार्ट करते हैं। अगर एक ट्री टूटकर गिर जाता है ज़मीन पर तो सबसे पहले वहाँ पे फंजाई की कॉलोनीज़ बनना शुरू हो जाती हैं और वो तमाम कॉलोनीज़ उस ट्री के ऊपर अपनी डिकम्पोजिशन स्टार्ट कर देती हैं। जब वो उसको डिकम्पोजिशन स्टार्ट कर देती हैं तो उसके बाद वहाँ से बैक्टीरिया अपना काम शुरू करता है। जब फंगस ने अपना काम कंप्लीट कर दिया, फंजाई की कॉलोनीज ने डिकम्पोजिशन करना शुरू कर दी, अब क्या हुआ कि वो आहिस्ता आहिस्ता ट्री डिकम्पोज होना शुरू हो गया। उसके बाद बैक्टीरिया आया, बैक्टीरिया ने अपना काम स्टार्ट किया। बैक्टीरिया ने वहाँ पर मज़ीद डिकम्पोजिशन करके उसको क्या किया, उसको सॉइल का पार्ट बना दिया। जब वो सॉइल का पार्ट बन गया तब वो सॉइल प्रिपेयर हो गई ताकि वहाँ पे न्यू प्लांट्स ग्रो कर सकें। तो इस तरह से हमारे जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोजिशन करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता है ना कि जो खाना ख़राब हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है, हम उसको नहीं खा सकते। वो इसलिए नहीं खा सकते क्योंकि उस पर फंगस जो है वो ग्रो कर जाती है। इसी तरह से डिकम्पोजिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है ना, तो वो ब्रेकडाउन शुरू हो जाती है। इस वजह से वो खाना खाने के काबिल नहीं रहता। जैसे कि हमारा दूध खट्टा हो जाता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारे फ्रूट्स जो हैं वो रोटन हो जाते हैं, हमारे एग्स खराब हो जाते हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स कब आते हैं? डिकम्पोजिशन की वजह से आते हैं, जब बैक्टीरिया और फंगस डिकम्पोजिशन स्टार्ट कर देते हैं। प्लांट्स के ऊपर भी और एनिमल्स के ऊपर भी, एनिमल्स की डेड बॉडीज़ के ऊपर भी डिकम्पोजिशन हुआ करती है। आपने देखा होगा ना कि अगर किसी भी प्लांट की कोई डेड बॉडी पड़ी हुई है ज़मीन पर तो आप उसको कुछ दिनों के बाद जाकर देखेंगे तो वो बिल्कुल ख़त्म हो गई होगी ना, उसमें कुछ भी नहीं बचा होगा, उसकी सिर्फ बोन्स रह गई होंगी। तो वो इसी वजह से नहीं बचा होगा क्योंकि जो है वहाँ पे माइक्रोऑर्गेनिजम्स ने डिकम्पोजिशन स्टार्ट कर दी है। आप बुक के पेज नंबर 26 और 27 पर देख सकते हैं। बड़ी ही अच्छी डायग्राम्स के थ्रू गोहर पब्लिशर की बुक में आपको डिकम्पोजिशन का कंसेप्ट दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं बुक के पेज नंबर 27 पर हमने एक ट्री दिखाया हुआ है जिसके ऊपर फंजाई की कॉलोनीज ग्रो कर रही हैं और डिकम्पोजिशन हो रही है। तो स्टूडेंट्स, आपने डिकम्पोजिशन को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। तो चलें अब हम करते हैं एक एक्टिविटी। मैं आपको बताती हूँ कि आप डिकम्पोजिशन को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आपने ये एक्टिविटी करनी है और देखना है आपने इससे क्या सीखा। आपने एक बाल्टी लेनी है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा आपने सॉइल को ऐड कर लेना है। अब आपने फूड के स्पॉइल यानी कि स्क्रैचेस लेने हैं, यानी कि जिसके अंदर आपके फलों के छिलके आ जाएंगे और जो है वो इसके अलावा आपके छोटे छोटे जो है वो खाने के टुकड़े आ जाएंगे। आपने उस मिट्टी के अंदर उन चीज़ों को डालना है और उसके ऊपर कुछ लीव्स को रख देना है। जब आप उन लीव्स को ऊपर रख देंगे आपने फिर उस सॉइल के साथ उसको कवर अप कर देना है। जब आप उसको कवर कर देंगे तब आपने उसको एक जगह पे साइड पे रख देना है। अपने रूम में रख लें या किसी कॉर्नर में रख लें ताकि क्या हो, वहाँ पे स्टार्ट हो जाए डिकम्पोजिशन। कुछ अर्से बाद आप उसे निकालेंगे और ऑब्जर्व करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके सामने आएंगी। जी तो स्टूडेंट्स, आपने ये एक्टिविटी करनी है और देखना है कि आप इससे क्या सीखते हैं।
अपने टीचर्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ इसको डिस्कस करेंगे और इस एक्टिविटी को एंजॉय करेंगे। उम्मीद है आपको डीकम्पोजिशन की और डीकम्पोजर्स की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब आप अपने इर्द गिर्द मौजूद किसी भी चीज़ को डीकम्पोज होता हुआ देखेंगे तो झट से बता देंगे कि यहाँ पर डीकम्पोजिशन हो रही है। टिल देन, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।